Hello everyone, welcome back to ICSI. And if you are clueless and nervous about your first day in college, then you are on a correct video. क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमारा जो नर्वसनेस का लेवल है वो थोड़ा कम होने वाला है. एंड या सो लेट्स गेट ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट, और जो कि है अगर हम नर्वस हैं तो दूसरे भी नर्वस हैं. तो अगर हम सब नर्वस हैं तो वी ऑल आर ऑन अ सेम पेज, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो भी नर्वस हैं, उनका भी फर्स्ट डे है और हमारा भी फर्स्ट डे है. तो फिर इसमें कुछ अलग तो मुझे लगता है नहीं. बट या क्योंकि हम न्यू है तो हमें नर्वसनेस तो होगी. और कुछ लोग होंगे इंट्रोवर्ट जो कि अभी तक किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते होंगे या उनको परेशानी होती होगी इंटरेक्ट करने में, तो उनके लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आप अगर बैठे हो, ठीक है, तो बहुत से लोग होते हैं ना फोन में लग जाते हैं. फोन में मत लगो. मान लो आप इंट्रोवर्ट हो और आप फोन में लगे हुए हो, ठीक है. अगला बंदा जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, वो आपसे बात करना भी चाहेगा ना, तब भी आप उसे अप्रोचेबल नहीं लगोगे क्योंकि आप फोन में हो. वो सोचेगा कि भाई मैं इसको जाके मतलब पोक क्यों करूं, फोन में है अगला बंदा. तो आपके पास जो बंदा चल के भी आ रहा था ना, वो भी नहीं आएगा बात करने के लिए. तो अगर आप अप्रोच नहीं कर सकते हो तो अप्रोचेबल बनने का ट्राई करो, ठीक है. मान लो आप अप्रोच करके दूसरों से हाय हेलो नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, तो ट्राई करो कि आप अप्रोचेबल दिखो ताकि अगला बंदा आके आपको अप्रोच कर सके. और उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं कि आप थोड़ा पोलाइट रहो, थोड़ा स्माइल रखो फेस पे, या फोन में मत रहो, या अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी शो मत करो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब हम किसी एनवायरमेंट में बिल्कुल न्यू होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम वहाँ पे शो करें कि हम बहुत ज्यादा बिजी है, ताकि दूसरों को ये ना लगे कि हम अकेले बैठे हैं. बट दूसरों को ये लगना जरूरी है कि आप अकेले बैठे हो, तभी वो आपको आके अप्रोच करेंगे. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि आपको अपने आप को बिल्कुल वो रखना है कि प्रेजेंटेबल, कि हाँ अगला बंदा आके हमको अप्रोच कर सके, ठीक है. सेकंड थिंग कि आप लोगों को किसी से भी मतलब बात करने में ज्यादा झिझकना नहीं है. क्यों? क्योंकि वो आपको पहले से जानते ही नहीं है. देखो, पहले आपके जो फ्रेंड्स थे वो आपको पहले से जानते हैं, दे हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ यू कि तुम ऐसे हो. बट यहाँ पे आप अपनी कंप्लीटली न्यू इमेज फॉर्म कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल फेक इमेज फॉर्म करो, बिल्कुल रियल रहो. बट हाँ, आपके पास एक चांस है खुद को अच्छा प्रूव करने का, खुद को अच्छा प्रेजेंट करने का. ज्यादा ओवर स्मार्ट और ज्यादा मतलब ओवर डू भी नहीं करना है चीजों को, क्योंकि इवेंचुअली वो सारे लोग आपके फ्रेंड्स बनने वाले हैं. और जब आपने पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा होगा स्कूल लाइफ में कि जब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे की हर चीज जानते हैं. तो वो इवेंचुअली आपकी रियलिटी जानने वाले हैं आगे चल के. तो उनके सामने इतना भी प्रिटेंड नहीं करना है कि आप बिल्कुल फेक कर दो और फिर बाद में लगे कि अरे इसकी पर्सनालिटी तो पूरी फेक थी. नहीं, बी रियल, बी योर सेल्फ. जैसे तुम हो ना बस वैसे दिखाओ, ठीक है. रही बात इंट्रोडक्शन का, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे. तो देखो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरे लिए भी नया था. बट मुझे एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि जब हम कोचिंग में गए थे न्यू न्यू अपनी जेई की, तो वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ था हम सबका. तो मतलब नेम एंड स्कूल कहाँ से आए हैं उस सब के अलावा जो मेन चीज थी जो सबसे फनी थी वो थी, सबने ये बोला कि हमें ये वाले आईआईटी जाना है, हमें ये वाले एनआईटी जाना है. मतलब सबका कुछ ना कुछ था. बट एट द एंड आते आते हमें सबकी रियलिटी पता थी ऑलरेडी कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है. तो देखो, फर्स्ट डे पे सब इंट्रोडक्शन देते हैं, सब अपने अपने जो ड्रीम्स एस्पिरेशंस होते हैं वो चीजें बोलते हैं, और उसमें कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आपका फर्स्ट डे का इंट्रोडक्शन कोई याद नहीं रखने वाला है. हमारे कोचिंग में भी किसी को याद नहीं था, 2 साल बीत गए थे, किसी को नहीं पता है कि किसने क्या इंट्रोडक्शन दिया था. बाद में जब फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं. तो इंट्रोडक्शन का इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट ट्राई कि आप नेम बोलो, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दो, और कुछ हॉबीज बता दो. जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन मुझे पसंद है, तो आई कैन से कि आई रियली लाइक कंटेंट क्रिएशन एज माय साइड हॉबी. एंड ऐसी चीजें बोलो, ठीक है. ये मत बोलो कि जो तुम करते ही नहीं हो, ऐसी चीजें बोलो जो तुम करते हो. एंड देखो, मान लो तुम इंजीनियरिंग में जा रहे हो और तुमने पहले से कुछ ऐसा इंटरेस्ट शो किया नहीं है. मतलब जैसे मैं भी हूँ तो मुझे इतना कुछ अभी पता नहीं है कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है. बहुत से लोग होते हैं पहले से कोडिंग एंड ऑल आती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है. तो दो मतलब डरो मत कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है इस कोर्स के बारे में, तो बहुत ज्यादा अलग हो जाओगे. नहीं, तुम सिंपली ये कह सकते हो कि आई रियली लाइक दिस कोर्स, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इस कोर्स में. ऑल दो मैंने अभी तक इसमें इतना कुछ पढ़ा नहीं है, बट मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैं इस कोर्स में आया हूँ या आई हूँ. तो वो चीज ना एक प्रेजेंटेबल चीज लगती है कि हाँ ये ट्रुथ है.
तो ये चीजें इंट्रोडक्शन में आप लोग बता सकते हो अपने तरह से मोल्ड करके, क्योंकि मैं एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं बताना चाहती कि आप सब यही बोलो, अपने तरीके से बताना। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अब देखो बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी और बहुत सारे होंगे जिनको नहीं आती होगी, ठीक है। तो वहां पे मतलब कूल बनने के चक्कर में ना इंग्लिश मत बोलना। अगर आपको इतने फ्लुएंट नहीं हो इंग्लिश में, देखो कॉलेज जा ही इसीलिए रहे हो तुम लोग, वहाँ इंग्लिश सीखोगे, स्पीकिंग सीखोगे, कम्युनिकेशन, सारी चीजें सीखोगे। यू हैव टाइम, लेट नहीं हो तुम लोग। तो वहां पे मतलब कूल बनने के चक्कर में ये चीज मत करना कि पता चले तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी खराब हो जाए। हिंदी में बोलो, राष्ट्रभाषा है यार, हिंदी में बोल लो, कोई बात नहीं। अगर नहीं आती है तो तुम काम करोगे उस पर। हाँ, अगर तुम काम नहीं करते हो और तुम एट द एंड ऑफ कॉलेज भी ये सोचते हो कि भाई अब तो मुझे इंग्लिश आती नहीं, तो वो गलत है, वो गलत है, वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अ बेस्ट वे टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इज कि आप उस बंदे से उसकी ब्रांच पूछ लो, उससे ब्रांच पूछो कि कौन से ब्रांच से हो, एंड कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अब उसके आगे तो आपको खुद ही डील करना पड़ेगा, बट जो शुरुआत कर सकते हो वो ब्रांच पूछने से कर सकते हो। अब देखो मैं तो जिस कॉलेज में जा रही हूँ वहाँ यूनिफॉर्म है, और ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि यार 4 साल तक डेली क्या पहनना है ये डिसाइड करना बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज अभी तक हम अपनी लाइफ में डेली यूनिफॉर्म पहनते आए हैं और हम लोग को वही लगता है कि हाँ डेली यूनिफॉर्म पहननी है, बट अचानक से कोई कह दे कि 4 साल तक आपको डिफरेंट क्लोथ्स पहनने हैं डेली, तो बहुत बड़ा टास्क है। लड़कियों के लिए तो स्पेशली बहुत बड़ा टास्क है, लड़के तो जैसे तैसे उठ के आ जाते हैं। बट हाँ, हाँ, कुछ लड़के होंगे, ऑफेंड मत हो जाना, कुछ होंगे जो कि बहुत ज्यादा मतलब उनको होगा, क्योंकि फैशन इज अ थिंग, जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। दोनों जेंडर, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, सबको फैशन पसंद होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं और इस चीज के बारे में कि भाई, और जब कॉलेज जा रहे हैं तो और कि क्या पहनना है, कैसे प्रेजेंटेबल दिखना है। तो यार देखो, किसी भी चीज के लिए ना अपना स्टाइल मत बदलो। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो इट्स अ न्यू प्लेस, बट ऐसा नहीं है कि आप वहां पे बिल्कुल अलग शो करो खुद को जैसे आप हो। मतलब कुछ लोग होंगे जैसे कि जिनको एथनिक पहनना ज्यादा पसंद होगा, कुछ होंगे जिनको वेस्टर्न पहनना ज्यादा पसंद होगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि डोंट चेंज योर स्टाइल, ठीक है। किसी को देख के मतलब लो फील मत करो। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब अभी विलेज एरिया से बाहर आ रहे होंगे पढ़ने के लिए, एंड कुछ होंगे जो अच्छे घर के होंगे, तो उनको देख के मतलब कंफर्टेबल फील कराओ अपने आसपास वालों को भी। मैं तुम लोग को भी कह रही हूँ कि मतलब तुम अगर मतलब बहुत वेल टू डू फैमिली से हो, ठीक है, और कोई बंदा आ रहा है एक विलेज फैमिली से, ठीक है, और तो उनको ना मतलब ऐसे एक्सक्लूड मत करना। उनको भी अपने साथ ऐसा फील कराओ कि वो तुम्हारा पार्ट ही है, और किसी को ड्रेस से या उनके लुक से जज मत करो। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंदर से कितने अच्छे, उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी होती है, एंड दे आर एवरेज इन लुक्स। तो क्योंकि ये चीज़ बहुत होती है, मैंने भी देखा है अपने मतलब स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह ये चीज़ें होती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं उनके लुक से, उनके फैशन सेंस से, मतलब उन्हें कैसा पहना है। और इसीलिए इसीलिए तुम लोग भी कॉन्शियस हो। तुम लोग क्यों कॉन्शियस हो? इसीलिए ना कि कॉलेज में ये हमें देख के क्या सोचेगा, वो हमें देख के क्या सोचेगा। तो चेंज खुद के अंदर से लाओ। तुम किसी और को देख के कुछ मत सोचो, तो अगला भी वैसे ही बनेगा, वो भी तुम्हें देख के कुछ नहीं सोचेगा। तो चेंज अपने अंदर से लाना है। सब एक तरह की सोच रखोगे तभी जाके कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो बस बी यू, कोई ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे कपड़े पहनते हो तुम लोग भी वैसे ही पहनो। हाँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिख सकते हो उस दिन, बट हाँ, क्योंकि तुम्हें 4 साल तक जाना है। तुम एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे प्रिटेंड, बट तुम्हें 4 साल तक जाना है, और 4 साल तक नए नए कपड़े मतलब कितना ही करेगा कोई इंसान। तो हाँ, वो चीज अपने हिसाब से देख लेना, बट बी यू। सो लेट्स एंड आवर डिस्कशन हेयर। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और नर्वसनेस कम करने में हेल्प की हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।